सो हे गाइस, वीडियो तो कल ही आने वाला था लेकिन कल वीडियो बनने का मूड तो नहीं था। द रीज़न इज़ बट ऑब्वियस, आफ्टर द फाइनल कुछ भी करने का मूड नहीं था, इसलिए वीडियो आज आ रहा है राइट। एंड दिल तो टूटा है, मेरा भी टूटा है, आपका भी टूटा है। 140 करोड़ लोगों का टूटा है। एंड स्टेडियम में जो थे जो जितने सारे ऑडियंस थे उनके लिए भी बुरा लगता है। बहुत सारे लोग गए थे एंड स्टेडियम के बाहर बहुत सारे लोग थे। मेरा होम टाउन कोलकाता में जब मैं इनिंग्स ब्रेक में बाहर निकला था, मेरे रूम के बाहर निकला था, पूरा का पूरा कोलकाता खाली था। कोई बस नहीं था, कोई टैक्सी नहीं था राइट। एंड कोई लोग भी नहीं था बाहर, मतलब एंड इट्स वेरी इमोशनल कि सारे लोग एक ही चीज़ को देख रहे हैं और एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने सारे लोग जो क्रिकेट के बारे में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, क्रिकेट जानते नहीं है, उतना समझते नहीं है, वो भी क्रिकेट देख रहे हैं, वो भी इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वेरी इमोशनल एंड हैप्पी थिंग। एंड और भी अच्छा होता अगर कल हम जीतते और हम वर्ल्ड कप जीतते एंड कहने के लोगों का अंदर वो खुशी होता और कल के जो सारे लोग इतने अच्छे से मैच देख रहे थे, इतना मोटिवेट होकर मैच देख रहे थे, उनको खुशी करने का या खुशी उजारने का मौका मिलता, लेकिन नहीं मिला। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप क्या कर सकते हैं, वी हैव टू मूव ऑन। एंड काफ़ी अच्छा कैंपेन रहा वर्ल्ड कप की। एंड हाईएस्ट स्कोरर हमारे विराट कोहली रहे, हाईएस्ट विकेट टेकर आई थिंक हमारे मोहम्मद शमी रहे। रोहित शर्मा का अच्छा कैंपेन गया, श्रेयस अय्यर का अच्छा कैंपेन गया, बुमराह वाज क्वाइट इंप्रेसिव। एंड पूरे के पूरे कैंपेन इंडिया फाइनल अगर छोड़ दे तो बहुत पॉजिटिव मोमेंट्स है, बहुत पॉजिटिव परफॉर्मेंस इंडियन से निकला। एंड वी शुड प्राउड ऑफ इंडियन टीम। एंड जो जितना परफॉर्मेंस था, जितनी क्वालिटी का परफॉर्मेंस दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप में, वी हैव टू प्राउड। एंड कहीं ना कहीं अप्रिशिएट तो बनता है। एक खराब दिन आ ही सकता है, लेकिन एक खराब दिन आपके उस परफॉर्मेंस को आप भुला नहीं सकते राइट। तो अब क्या करें, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर कल की मैच की बात करें, कल टॉस जीता पैट कमिंस ने और हमको बैटिंग करने का मौका मिला हम लोगों को। बैटिंग का शुरुआत उतना अच्छा नहीं हुआ। शुभमन गिल पहले अपना विकेट गवा बैठे और मुझे लगा वो बहुत रफ शॉट खेल के आउट है, लेकिन उसके बाद कहने कि इंडिया के पास मोमेंटम आया। रोहित शर्मा ने चौके छक्के बहुत प्यारे तरीके से मारे, मिचेल स्टार्क को छक्के मारे, मैक्सवेल को छक्के मारे, विराट कोहली आए, विराट कोहली मिचेल स्टार्क को 3 चौके मारे, हैट्रिक कर दिया चौके का। और कहने कि 9-10 ओवर के अंदर इंडिया के पकड़ में मैच आ गया था, लेकिन उसके बाद आता है एक हाउलर, एक मिस्टेक। क्योंकि देखो ये सारे जो नॉकआउट्स और फाइनल्स होते हैं, इनमें वो टीम नहीं जीतता जो बहुत खास कुछ करते हैं, लेकिन बहुत खास कुछ करने को आपको दरकार नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में कहा है, आपको बेसिक ठीक करने की दरकार है। और ये सब फाइनल्स या सेमीफाइनल वही टीम जीतते जो कम गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां दिखा इंडियन प्लेयर्स से। पहला गलती हुआ मैक्सवेल को, अब चौके या छक्का मार के बाद रोहित शर्मा वो तीसरे हिट के लिए गए और एज लगा, रोहित शर्मा का बैट में नहीं आया और ऊपर चला गया। और ट्रेविस हेड ने तो कोई गलती नहीं की और उन्होंने कैच लपक लिया। और वहाँ से जो हमने ऑस्ट्रेलिया को कमबैक करने का मौका दिया, वहाँ से कहीं ना कहीं पकड़ हमसे छूट गया और वो पकड़ आया ही नहीं पूरे मैच में। देखो इतने बड़े टीम ऑस्ट्रेलिया को अगर ये सब स्टेज में, सेमीफाइनल बोलो या फिर फाइनल बोलो, स्टेज में आप कमबैक करने का मौका देते हो, ऑस्ट्रेलिया नहीं, बड़े बड़े जितने सारे टीम है, इंग्लैंड बोलो या साउथ अफ्रीका बोलो या फिर न्यूजीलैंड बोलो, जितने बड़े बड़े टीम हैं जो अपने मोमेंटम में या जो अपने फॉर्म में होते हैं, उनको आप अगर मौका देते हो कि आप मैच में कमबैक करो, तो वो कमबैक करते हैं। और वहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम जो खराब हुआ हमारी टीम का, फिर मोमेंटम आया नहीं। श्रेयस अय्यर भी सस्ते में आउट हो गए, बॉल थोड़ा ट्रिकी था। उसके बाद चॉइस नहीं बचा था विराट कोहली और केएल के पास। वो लोग अच्छे पार्टनरशिप दिए, एक बड़ा पार्टनरशिप दिए, लेकिन बहुत स्लो पार्टनरशिप था क्योंकि चॉइस नहीं था। क्योंकि आने वाले जो बैट्समैन है, 2 ही बैट्समैन थे हमारे पास, थे रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव, तो सिंगल पे खेलते रहे। अच्छा पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद कोहली कट करने गए, स्लोअर एक बाउंसर था पैट कमिंस का, एज लग के वो भी बोल्ड हो गए। थोड़ा बहुत लग भी नहीं साथ दिया, मतलब कहने की जब मैं ऑस्ट्रेलिया के इनिंग्स देख रहा था, बहुत सारा आउटसाइड एज, बहुत सारे इनसाइड एज मिस हो रहे थे, लेकिन हम लोगों का एक भी आउटसाइड एज या एक भी इनसाइड एज मिस नहीं हुआ। विकेट पे लगा, विराट कोहली चले गए, उसके बाद जडेजा सस्ते में चले गए। हम लोग सूर्या को नहीं उतारे, सूर्या के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा था क्योंकि हम लोग सूर्या को शॉर्ट टाइम में यूज़ करते हैं, तो जडेजा को हमने बुलाया, जडेजा भी शॉर्ट में सस्ते में आउट हो गया। उसके बाद राहुल, उसके बाद सूर्या, बैक टू बैक विकेट चलते रहे, एक भी पार्टनरशिप नहीं बिल्ड हुआ। लास्ट में कुलदीप यादव बस सिराज मिलके 15-20 रन ऐड किया और घिस पिट के हम लोग 240 पे पहुंचे। देखो आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स मेरे पास एक मोटिवेशन या एक पॉइंट था कि देखो 210 इज अ वेरी लो टोटल, 300 बहुत ज़्यादा टोटल है राइट। 300 तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो फाइनली 240 में हुआ एंड। लेकिन ये 240-50 वाला जो टोटल होता है ना, बहुत ट्रिकी टोटल होते हैं क्योंकि जो अपोजिशन टीम होते हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि पकड़ के खेलो या मार के खेलो। इस सिचुएशन में कहने की कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इससे कहने की हम लोग मैच घुमा सकते हैं। ये मोटिवेशन या फिर ये एक पॉइंट्स मेरे अंदर था राइट। हमारा टीम बॉल करने के लिए उतरा तो कहने की हमें चाहिए था अर्ली विकेट्स। कहने की इस तरीके से हमारे बॉलर्स ने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई किए,
इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिएट हुए, वाइड क्रिएट हुए, बाइस क्रिएट हुए, राइट। लेकिन विकेट मिला, जो चाहिए था वो मिला। बैक टू बैक हम लोगों को 3 विकेट मिला, 8 या 9 ओवर के अंदर हम लोगों को 3 विकेट मिल गया था। और मैंने बोला था टॉप 3 को फ्लॉप अगर करते हो आप तो कहने की ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल आ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। बड़े बड़े नाम है, स्टीव स्मिथ है, लाबुशन है, मैक्सवेल है, लेकिन वो लोग फॉर्म में नहीं है। मैक्सवेल एक ही सेंचुरी किया है, नीदरलैंड के खिलाफ 1 सेंचुरी, अफगानिस्तान के खिलाफ 1 सेंचुरी। अब नीदरलैंड के खिलाफ वो इंपॉर्टेंट सेंचुरी नहीं है, वो ऑलरेडी 350 में होता ही। और अफगानिस्तान के खिलाफ 1 सेंचुरी आया है, लेकिन वो सेंचुरी कहने के अफगानिस्तान की बहुत सारी गलती के लिए आया है, राइट। एक बंदा के पैर नहीं चल रहे, उसके ऊपर भी आप उसको बाउंसर नहीं दे रहे हो, स्लोअर नहीं दे रहे हो, उसको पेस दे रहे हो, तो वो बात की बात है, राइट। तो उतना भी फॉर्म में नहीं है बंदे, जॉश इंग्लिश बताओ या फिर मैक्सवेल बताओ। तो कहने के मैंने बोला था कि टॉप 3 को अगर पकड़ लेते हैं हम लोग तो मैच पकड़ लेंगे। और टॉप 3 में 2 लोगों को पकड़ लिए थे हम लोग, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, सस्ते में आउट हो गए, राइट। लेकिन टिक गया ट्रेविस हेड का भी बहुत सारा इनसाइड एज, बहुत सारा आउटसाइड एज बीट हुआ, लेकिन लगा नहीं है। और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डाउट आया कि इस बंदे का भैया लक अच्छा है, इस बंदे का इस मैच में बंदा निकल जाएगा। मतलब होता है ना कि थोड़ा सा एक लक फेवर वो चल रहा है हिट के ऊपर, एंड वही हुआ। एंड ट्रेविस हेड पहले संभाल के खेला, एंड आफ्टर द 3 विकेट्स डाउन ऑस्ट्रेलिया ने टुक 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 करके एक पार्टनरशिप बनाया। लाबुशा ने तो टेस्ट खेल रहा था, वो भी बंदा फॉर्म में नहीं है। वो बंदा अगर 50 ओवर टिकता, अगर हेट आउट हो जाता और लाबुशा ने टिक के रहता तो 50 ओवर में 240 किया, 160 भी चेज नहीं कर पाता ऑस्ट्रेलिया। तो टेस्ट खेल रहा है बंदा, राइट। लेकिन ट्रेविस हेड धीरे धीरे करके मोमेंटम पे आया, छोटा एक पार्टनरशिप क्रिएट हुआ। रविंद्र जडेजा बोलो या कुलदीप यादव बोलो, अच्छे बॉलिंग कर रहे थे। बुमराह, शामी का तो स्पेल अच्छा था, उसके बाद सिराज का भी छोटा सा स्पेल आया, उसके बाद रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव भी धीरे धीरे पकड़ बना रहे थे। लेकिन उसके बाद आता है ड्यू, और ड्यू आने के बाद बॉल हो जाता है गीला, मैदान हो जाता है गीला, पिच हो जाता है थोड़ा सपाट, बॉल गेंद पे आता है, एंड कहने के सिंगल अच्छे से रोटेट होता है। सिंगल रोटेशन होने से कहने के बैट्समैन के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ट्रेविस हेड अपने नेचुरल गेम में फिर से वापस आ जाता है, एंड चौके चक्के की बरसात कर देता है। धीरे धीरे मैच इंडिया से पूरे ऑस्ट्रेलिया के फेवर में कर देता है, और एट द एंड ऑफ द डे ये एकदम एक तरफा मैच हो जाता है। 44 ओवर में आई थिंक 5 या 6 ओवर बचा था। मैंने मैच लास्ट तक देखा ही नहीं, राइट। उसके बाद मैंने हाईलाइट्स देखा, राइट। और 5 से 6 ओवर के पहले आई थिंक मैच खत्म हो जाता है। लास्ट में ट्रेविस हेड आउट होता है, लेकिन वो तो काफ़ी देर हो चुका था, एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से अपना 6 टाइटल, ODI टाइटल जीतता है। एंड पिछले 10 टाइटल में से 6 टाइटल ऑस्ट्रेलिया जीतता है, राइट। दैट इज अ ह्यूज थिंग, एंड उनको कुडोज एंड उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना पड़ेगा कि इंडिया में आके और इंडिया को हराए। लेकिन फॉर मी ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट का बेस्ट टीम नहीं था। कहने के उनके आफ्टर द 2 मैच क्रम्बल उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा कमबैक किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे। लेकिन स्टीव स्मिथ बोलो, लाबुशा ने बोलो, बहुत सारे बॉलर्स भी उतने फॉर्म में नहीं थे। अपोजिशन की कुछ गलती, कुछ लक फेवर, सही टाइम पे सही काम कर जाना या फिर सही टाइम पे सही चीज़ हो जाना, कहना कि उनके फेवर में अपना 6 टाइटल दे दिया, राइट। एंड मेरी तरह आपकी तरह 140 करोड़ का तो दिल टूटा कल, बट वी शुड प्राउड ऑफ अवर टीम। अच्छे परफॉर्मेंस आए, मैंने बोला विराट कोहली के रन एंड ऑल सारे विकेट्स एंड बड़े बड़े परफॉर्मेंस आए, एंड यहाँ से हमको मूव ऑन करना पड़ेगा, एंड हमको सोचना पड़ेगा कि हम लोग एज अ फैन हम लोग क्रिकेट देखते हैं सिर्फ, राइट। हम इतने इमोशनल है, हम इतने दुखी है, जो जितने सारे प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे मैदान पे थे, या प्लेयर्स जो थे हमारे इंडियन टीम के, उनको कितना बुरा लगा होगा, वो कितने इमोशनल हुए होंगे। प्लीज़ सोशल मीडिया पे गाली वाली मत दीजिए, बहुत चीप लगता है। बहुत सारे लोग व्यूज़ और लाइक्स या पॉपुलरिटी के लिए, मैं देख रहा हूँ पिछले 24 घंटे में बहुत सारे गंदे और क्रिपी रील्स बताओ या फिर वीडियोस बताओ या फिर गाली गलौज कर रहे हैं। ये सब नहीं कीजिएगा भाई, स्पोर्ट्स है भाई, स्पोर्ट्स में जीतना हारना लगा रहता है, राइट। यू हैव टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ द टीम, यू हैव टू अप्रिशिएट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। वो लोग भी अच्छे क्रिकेट खेले, अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए, और हम लोग भी अच्छे खेले। एक मैच में कहने कहीं खराब हो गया, हम लोग हार गए, बट आपको वो रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल एथलीट है और हम लोग सिर्फ फैन है, राइट। हम कहने के लाइव तो रुकने वाला नहीं है। यहाँ से हमारा T20 वर्ल्ड कप होगा USA में, और अभी आई थिंक T20 सीरीज होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके बाद हम लोग अफ्रीका जाएंगे, और उसके बाद कहने के एक T20 वर्ल्ड कप का एक कैंपेन स्टार्ट होगा, एक कहने की प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अब देखते हैं USA में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वहाँ पे हम लोग कैसा टीम लेके जाते हैं, रोहित शर्मा कैप्टन रहता है कि नहीं, या फिर न्यू चेंजेस क्या आएगा, राइट। अब होप फॉर द बेस्ट। अब T20 वर्ल्ड कप हमारा आने वाले फोकस
होगा एंड शायद वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ओवरऑल वी आर हैप्पी, बट कहने की वर्ल्ड कप मिलता तो और भी ज़्यादा खुशियाँ 100 गुण या 1000 गुण बढ़ता, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कहने की बहुत सारे लोग होते हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर पाता अपना फेलियर, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि बहुत सारे जो देश है, हमारे जो पड़ोसी है, वो अपना गलती या फिर अपना जो लेवल है वो एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम लोग हमारे पड़ोसी की तरह उतना एरोगेंट नहीं होना है, उतना फुलिश नहीं होना है। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फेलियर, वी हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट द अदर ऑपोजिशन एंड मूव ऑन। एंड जो भी हो, लव फॉर आवर मेन इन ब्लू एंड कहने की सपोर्ट कीजिए। एंड मैंने कहा सोशल मीडिया में गंद मत बचाइए, राइट। एंड देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा। अब ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं है, मैं जब अपना रिएक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि आप जान नहीं सकते हो या फिर आप रिलेट कर पा रहे हो कि हालत क्या है, राइट। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड ऑलवेज सपोर्ट द टीम इंडिया। टेक केयर।